वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम एसपी टैड मेडिकल का 2020 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम उसका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आया है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में होते हैं? तो वो होते हैं सनफ्लावर में। किस में होते हैं? सनफ्लावर। अगला क्वेश्चन आया है हाउ मैनी आयन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ CONH3 6Cl2। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये है कंपाउंड। अगर हम इसकी क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आयन बनेंगे। बोले कितने आयन बनेंगे? जब इसकी आयन का बनाएंगे तो इसके जो आयन बनेंगे वो बनेंगे CONH3 6 के ऊपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो क्या हुआ, इसके क्लोरीन के कितने आयन बने? 2 आयन। और इसके कितने आयन बने? ये बन गया, ये पूरा ही क्या है, एक आयन है। तो ये एक आयन ये हो गया और दूसरा आयन ये हो गया। तो आंसर विल बी और 3। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। आगे पूछा है व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? देखो 273.15 भी होता है और 16 भी होता है। अगर हम NCERT लें, न्यू NCERT का एग्जांपल है, यहाँ ऑप्शन दिया तो हम ए ही लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों दिया हो तो अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT जो अपडेट हुई है उसमें आपका आंसर जो है 273.15 केल्विन है। तो अगर आपको दोनों आ जाए तो आपने 15 पर वाला ही लगाना है। आगे आपको पूछा है द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो किस नेचर का होता है? वो बोरेक्स, याद रखना, बोरेक्स में बी और बेसिक नेचर होता है। आगे पूछा है एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी क्या बना रहे हैं? C प्लस डी और प्लस क्यू। अब यहाँ प्लस क्यू हो रहा है यानी कि यहाँ की हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही है यानी कि डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल्टा G की वैल्यू भी नेगेटिव हुई। ठीक है, अब यहाँ क्या लिया है? डेल्टा S की वैल्यू क्या दी है? पॉजिटिव दी है। अब डेल्टा L की वैल्यू यहाँ दी है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज का मतलब हो गया डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव दी है। अगर आपने डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव दी तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर ये पहले से ही क्या है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा G की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती तो वो रिएक्शन क्या होती है? वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस होती तो वो रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर होती है। पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्या होता है? पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। आगे पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के यूनिट है, तो विस्कोसिटी के यूनिट जो है वो क्या है? पॉइस है। क्या है? पॉइस है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है? P4ON विच इज़ मोर एसिडिक। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो क्या है? वो है आपका Cl2O7। वो कौन सा है? Cl2O7। आगे चला गया, कौन सा है? Cl2O7 विल बी योर आंसर। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? आगे आपको पूछा हुआ है एप्सॉम साल्ट का फार्मूला क्या होता है? एप्सॉम साल्ट का फार्मूला होता है MgSO4.7H2। एक आता है आपको ब्लू विट्रोल, एक होता है वाइट विट्रोल। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। ब्लू विट्रोल का फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको, वाइट विट्रोल का भी होना चाहिए। ओलियम क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ओलियम का होता है, ओलियम का पेपर में क्वेश्चन आता है H2S2O7। ये सारे पेपर में क्वेश्चन आता है। ओलियम का होता है H2S2O7। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फॉर्म। फिर आपको क्वेश्चन आता है मार्शल एसिड क्या होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे जो पेपर में आपको एक फार्मूला आता है, ये भी याद रखना है। आगे पूछा है द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेसिस। अर्थ के सबसे नज़दीक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फियर कहाँ से होती है? जो अर्थ का जो हम जहाँ से हम खड़े हैं, जहाँ से लेके बादल तक जो सारा एरिया होता है वो क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। आगे पूछा है द रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज डबल एवरी टाइम। जब हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो डबल हो जाता है। तो बोला अगर हम 60 डिग्री बढ़ा दें और तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालते हैं? 2 की पावर कितना बढ़ा? 2 की पावर कितना बढ़ा यहाँ पर? 10 से कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो हम किसके लिए फार्मूला होता है दैट इज़ कितना बढ़ा? 10 बढ़ा और कितना बढ़ा? 60 माइनस 10 तो कितना हो गया? 10 60 50 डिवाइड बाय 10 यानी कितना बढ़ा? 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कितना हुआ? अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कितना गुना होता है कि अगर आप रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री बढ़ा रहे हैं। 60 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो 60 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा? अगर आप 60 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा? 2 की पावर 5 आया तो कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो आंसर विल बी और 60। कई बार यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है तो 32 टाइम होगा। फिर यह आपको पेपर में आ जाता है कई बार। आगे पूछा है बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड बनाया जाता है। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड बनाया जाता है। आगे पूछा है ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में वाटर निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आगे पूछा है सिल्वर मेटल जो है मेड ज्वेलरी बिकम डार्क, जो उसकी सिल्वर की हम ज्वेलरी बनाते हैं वो डार्क हो जाती है कुछ टाइम के बाद, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है? वो आती है दैट इज़ क्रोजन की वजह से, क्योंकि वो खराब हो जाता है। आगे आपको पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज शो लीस्ट एक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए दैट इज़ केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो देखो सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे नीचे होगा सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा। देखो सोडियम सबसे ऊपर है, ये ख़त्म कहानी। कैल्शियम ऊपर है, ये भी ख़त्म कहानी। एल्यूमिनियम ऊपर है, ये भी ख़त्म। इसके बाद कौन सा बचा? दैट इज़ कॉपर। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? वाटर। ये सारे क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन भी आता है जब उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना हो, मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना हो तब हम उसको करते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर लिखी हुई है, यहीं से देख लेंगे। देखो जो सिंपल है, यहाँ कॉपर लिखा है प्लस NaCl लिखा है, दूसरा लिखा है क्या लिखा है? एल्यूमिनियम प्लस MgCl2 लिखा हुआ है, फिर लिखा है सिल्वर प्लस FeSO4 और आगे लिखा है कॉपर प्लस AgNO3। अब देखो जो अकेला वाला होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। देखो कॉपर कहाँ है? नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम ऊपर है, ये नहीं होगी। एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऊपर होना चाहिए। मैग्नीशियम नीचे आना चाहिए, ये भी नहीं बनेगी। सिल्वर सबसे नीचे है, ये भी नहीं बनेगी। तो आंसर विल बी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होता है जब अकेले वाला ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो आंसर विल बी और डी। आगे पूछा है डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, डार्क जोन वो कौन सा होता है? वो होता है इनर मोस्ट जोन। डार्क जोन होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है और वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आपको पूछे सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है तो वो आउटर मोस्ट जोन होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आंसर विल बी और सी। कौन सा हो गया? इनर जोन, डार्क जोन इसको बोलते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो आपको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की याद होनी चाहिए। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपको याद होनी चाहिए। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से हैं? यार, ऐसे लिखना है, यार ज़रा नंबर, यार जब नंबर याद रखना, मौत तक
रुकना, रहना, पढ़ना, फिर आगे छोड़ जाना। यार जरा, साथ निभाना, मौत तक, रुकना, रहना, पढ़ना, आगे छोड़ जाना। क्या बोला? यार जरा, साथ निभाना, मौत तक, रुकना, रहना, पढ़ना, आगे चले जाए, छोड़ जाने जाना। आगे देखो, यहाँ पर देखो कौन से सीरीज़ में है। देखो सिल्वर इस सीरीज़ में है, मोलिब्डेनम इसमें है, ठीक है, सर्कोनियम इसमें है, आंसर विल बी और प्लैटिनम। आगे पूछा है कैटलिस्ट टर्म किसने दी है, तो वो दिया है ब्रंजोली ने। किसने दी है? ब्रंजोली ने। अब कैटलिस्ट से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और रिएक्शन में और कुछ बदलाव नहीं करता है, रिएक्शन को एज इट इज कर देता है। आगे पूछा है आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, वो उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पिग आयरन। रफ आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अगर आपको पूछे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है, दैट इज रफ आयरन। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होती है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। देखो OROH में लोन पेयर होता है, अमोनियम में लोन पेयर होता है, यहाँ नेगेटिव साइन है, ये भी, तो आंसर विल बी और AlCl3। इस बाकी क्या है? ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। वो क्या एक एलिमेंट जो वो 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। 13 ग्रुप में कौन सा आ गया? जैसे आपको दे दिया एल्यूमिनियम, इट्स ऑक्साइड इज फार्मूला। जैसे एल्यूमिनियम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? Al2O3 लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम? एल्यूमिनियम Al2 और O3, क्या आ गया? H2O3। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिसीज। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर डिसीज है? तो वो कौन सा है? दैट इज कैंसर। आगे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो याद रखना है आपने, 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 होगा तो 2.5 होगा, अगर 12 होगा तो 2 होगा, वैसे ही 15 होगा तो 2.5 होगा, 16 होगा तो 2 होगा। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 16। 16 में से गया 15, 15 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। आगे लिखे होमोलोगस सीरीज में कंसेक्यूटिव कंपाउंड के भी कितना डिफरेंस होता है? दैट इज CH2 ग्रुप का होता है। क्या होता है? CH2 ग्रुप का। इसका मोलिकुलर मास ही पूछ लेता है कई बार पेपर में, तो वो होता है कार्बन का हो गया 12 और 2 हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 है तो 14 हो गया। कितना हो गया? 14। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है मैलाकाइट किसकी ओर है? मैलाकाइट किसकी ओर है? तो ये है कॉपर की। किसकी है? कॉपर की। आयरन की कौन सी होती है? आयरन की होती है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मरकरी की क्या होती है? मरकरी की पेपर क्वेश्चन आती है। जिंक की क्या होती है? कैलामाइन। क्या होती है? कैलामाइन होती है। क्या होती है? मरकरी की होती है। मरकरी का भी दिमाग से स्किप हो रही है। आगे पूछा है पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि CF2 इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ, इसको बोलते हैं, ये होती है टेफ्लॉन। इसकी होती है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? दैट इज़ नॉन स्टिक पेन में कहते हैं। इसमें करते हैं नॉन स्टिक पेन्स के जो नीचे वाला बेस बना होता है वो। आगे पूछा है रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? दैट इज़ स्वीटनिंग के लिए और परफ्यूम में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? परफ्यूम में यूज़ करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। देखो CCl4 का 0 होता है, ठीक है। अगर हम डाइपोल निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा डाइपोल जो होगा वो होगा CHCl3। आगे पूछा है CH3Cl पर 95% इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। उसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड सिपरेट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड सिपरेट। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe our channel. Thank you for watching.